अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन से होते हैं। वैसे हमने इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है कि कोई ऐसे प्रोटॉन्स होते हैं जो देखने में आपको लगते हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है, लेकिन वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं होते। तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे जिनके अंदर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स भी हैं, और हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसके अंदर मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है ऑल्दो दे आर केमिकली इक्विवेलेंट। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, जिसके अंदर होमोटोपिक ग्रुप, इनएंशियोटोपिक ग्रुप एंड डाइस्टेरियोटोपिक ग्रुप्स है। इनको बताने का मकसद एक्चुअली ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ये वाले जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये मैग्नेटिकली कुछ जो है वो नॉन इक्विवेलेंट बिहेव करते हैं और कुछ जो है मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट बिहेव करते हैं, यानी कुछ जो है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग शो करते हैं और कुछ हमारे पास सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा जो है वो देते हैं। अभी हम सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा को भी इसके अंदर ही देखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट स्पेक्ट्रास ऑफ डायस्टेरियोटोपिक सिस्टम। मेन हमारे पास जो फोकस है इस लेक्चर का वो है डायस्टेरियोटोपिक ग्रुप्स के कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनके जो स्पेक्ट्रास हैं उनके ऊपर हमारा मेन फोकस है। तो हम वो जो स्पेक्ट्रास हैं वो डिफरेंट सोल्व करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास एक ही ग्रुप के अंदर नॉन इक्विवेलेंस पाई जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं या मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड है एसीटोन का। अब इसके अंदर देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास एक जो है वो आपने लाइन ड्रा की, जिसकी वजह से आपको पता चला कि हमारे पास ये जो CH3 के 3 प्रोटॉन है, ये 3 प्रोटॉन्स हैं, इनके दरमियान क्या है, केमिकली ये इक्विवेलेंट है क्योंकि हमारे पास ये कार्बोनिल से इक्वल फासले पे है, ठीक है। सो यू कैन से कि हमारे पास ये वाले मिथाइल के 3 प्रोटॉन और ये वाले मिथाइल के 3 प्रोटॉन जो है वो मैग्नेटिकली और केमिकली इक्विवेलेंट है क्योंकि इनके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसकी रीजन एक ये होती है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाए और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाए, उसके साथ साथ उसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ होती है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन जो है फ्रीली हो रही हो। जैसे ये वाला कार्बन, कार्बनिल का कार्बन और इस कार्बन के दरमियान फ्रीली रोटेशन हो रही होती है। एज ए रिजल्ट ये तीनों जो मिथाइल ग्रुप्स है ना ये रोटेट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास इसके साथ वाले नेबर वाले जो ग्रुप्स हैं उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसके ऊपर इक्विवेलेंट पड़ता है तमाम प्रोटॉन्स के ऊपर। तो वी कैन से कि तमाम के तमाम प्रोटॉन्स जो है इक्विवेलेंट इन नेचर के। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान अगर आप इसको कट करो तो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इट मीन्स कि हमारे पास ये CH2 के 2 प्रोटॉन और ये हमारे पास 2 प्रोटॉन जो है वो केमिकली और मैग्नेटिकली बोथ आर इक्विवेलेंट इन नेचर। इसी तरह हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड है। फ्यूमेरिक एसिड के अंदर क्या पाया जाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी हमारे पास अगर इसके सेंटर में से एक लाइन खींची जाए, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इधर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरी साइड पर अपोजिट साइड पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इट मीन्स कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वजह से हमारे पास ये क्या है, केमिकली और मैग्नेटिकली क्या है, इक्विवेलेंट इन नेचर है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट जो है बिहेव करते हैं। अब ये जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई होते हैं ना, इनको आइसोक्रोनस होना चाहिए। आइसोक्रोनस क्या मतलब कि एक ही जगह पे ये क्या देते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देते हैं। अब इसको आप किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास ये था, ठीक है। अब ये जो CH3 है, ठीक है, CH3 लेट्स सपोज ये हमारे पास दे रहा है 2.1 पे जो है वो अपनी पीक दे रहा है क्योंकि CH3 के नियर बाय में कोई भी प्रोटॉन नहीं है। एज ए रिजल्ट ये हमारे पास सिंगलेट देगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये इसने दे दिया CH3। अब क्या हुआ, दूसरे CH3 को आपने ऑब्जर्व किया, इस CH3 ने भी क्या किया, 2.1 पे ही दिया, ठीक है। एज ए रिजल्ट दोनों जब मिलेंगे सिग्नल तो वो हाई इंटेंसिटी यानी 6 प्रोटॉन का एक सिग्नल प्रोड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स कि दोनों मिथाइल ग्रुप्स जो है वो आइसोक्रोनस इन नेचर है। इट मीन्स कि उनका जो केमिकल शिफ्ट है वो क्या है, आइडेंटिकल इन नेचर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं होमोटोपिक ग्रुप्स के बारे में, एनिसोटोपिक ग्रुप्स के बारे में और डायस्टेरियोटोपिक ग्रुप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि होमोटोपिक ग्रुप्स हमारे पास क्या होता है। अब होमोटोपिक ग्रुप्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए आप जो है वो एक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो जिसे हम कहते हैं मेंडल सब्स्टिट्यूशन टेस्ट। इसके अंदर एक्चुअली क्या किया जाता है कि आपने जिस कार्बन के साथ लगे हुए प्रोटॉन्स को कंसीडर करना होता है ना, उसको आपने अपने सामने रखना है, ठीक है। उस कार्बन के साथ जो 2 प्रोटॉन्स हैं, यानी हमने वो देखना है कि वो दोनों प्रोटॉन आइसोक्रोनस नेचर के हैं या नहीं है, वो दोनों प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो इसको देखने के लिए आप ये देखोगे कि ओवरऑल हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा है, यानी आपने इस कार्बन को देखा, इस दोनों के प्रोटॉन को देखना था। अब इसके साथ 2 लगे हुए हैं एक्स ग्रुप्स, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि अब वो दोनों जो ग्रुप्स हैं वो आइडेंटिकल है। लेट्स सपोज कि वो आइडेंटिकल है, जैसे कि यहाँ मैंने एक्स और एक्स से जो है वो इसे डिनोट किया हुआ है, यानी ये एक एक्स ग्रुप है और ये भी एक एक्स ग्रुप है और ये कार्बन के साथ जो है वो 2 एक्स ग्रुप है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल। लाइक यू कैन से कि एक्स जो है वो मिथाइल मिथाइल भी हो सकता है या हमारे पास CH2OH CH2OH भी हो सकता है।
अब आपने ये सोचना है कि अगर दोनों प्रोटॉन्स जिनको मैं स्टडी करना चाह रही हूँ या दो मिथाइल जिनको मैं स्टडी करना चाह रही हूँ, उनमें से एक को अगर मैं किसी ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दूँ तो एज ए रिजल्ट क्या बनेगा। लेट्स सपोज कि मैंने HA को रिप्लेस कर दिया किसी ऐसे एटम के साथ जो कि हमारे पास A है, ठीक है। ये हमारे पास कोई ग्रुप भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। या और दूसरा केस ये हुआ कि हमने HB को रिप्लेस कर दिया एक एटम A के साथ, यानी हमारे पास 1 by 1 करना है, एक दफ़ा HA को करना है और दूसरी तरफ HB को करना है। और आप जानते हैं कि हमारे पास ये जो दोनों स्पीशीज़ बन रही हैं ये हमारे पास क्या है, एक कायरल है। एक कायरल क्यों है, क्योंकि हमारे पास कायरल वो होता है कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो, लेकिन इसके साथ 2x ग्रुप है जो कि आइडेंटिकल है, ठीक है। तो यू कैन से कि हमारे पास ये एक कायरल स्पीशी है, और जब दो एक कायरल स्पीशी होंगी तो वो हमारे पास क्या होंगी, आइडेंटिकल नेचर की होंगी। हमारे पास कायरल जो है वो एक तो एक दूसरे के वो इनेंशियोमर्स बन सकते हैं, लेकिन जो एक कायरल स्पीशीज़ दो बनेंगी वो एक दूसरे की क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, बिल्कुल एक जैसी होंगी। अब क्योंकि हमारे पास मेंटल सब्स्टिट्यूशन हमने की, यानी हमने क्या किया, एक HA को या HB को जब रिप्लेस करके देखा और दो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बने जो अपने जहन में सिर्फ सोच रहे हैं, और वो दोनों जो है वो आइडेंटिकल है, तो एज ए रिजल्ट यू कैन से कि हमारे पास अगर ये वाला केस होगा तो हमारे पास होमोटोपिक नेचर के प्रोटॉन होंगे, यानी दोनों प्रोटॉन जो है वो आइसोक्रोनस होंगे और वो एक ही जगह पीक देंगे। यानी HA अगर 3.2 पे पीक दे रहा है तो HB भी 3.2 पे ही देगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रखा है जिसके अंदर एक कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ लगे हुए मिथाइल को मैं स्टडी करना चाहती हूँ, वो कार्बन जो है वो दो आइडेंटिकल ग्रुप CH2OH और CH2OH के साथ अटैच है। अब ये दोनों मिथाइल मैंने देखने थे कि क्या ये दोनों मिथाइल आइसोक्रोनस है, यानी ये हमारे पास क्या मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है या नहीं इक्विवेलेंट। तो हमने ये देखा कि क्योंकि ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो लगे हुए हैं एक ऐसी कार्बन के साथ जो फर्दर दो सेम ग्रुप्स के साथ अटैच है, तो अगर मैं मेंटल सब्स्टिट्यूशन टेस्ट लगाऊं भी, यानी एक मिथाइल को किसी ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दूं, लेट्स सपोज C2H5 के साथ रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है, C2H5 के साथ रिप्लेस कर रही हूँ, यानी हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक OH ग्रुप एक दफ़ा ये लगा और एक दफ़ा हमारे पास OH ये है, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और मैंने एक मिथाइल को इथाइल से चेंज कर दिया। दूसरी तरफ अब मैं क्या करूँ कि इस एक मिथाइल की जगह मैंने क्या लगा दिया, इधर मिथाइल ही है और दूसरी जगह मैंने कर दिया इथाइल। अब जो वो दोनों स्पीशी बन रही हैं उन दोनों के अंदर नीचे तो ग्रुप सेम ही है, OH OH ही है, यानी हमारे पास वो दोनों एक आयरल नेचर की बनेगी, और दोनों एक आयरल है तो इट मीन्स कि दोनों जो है वो सेम स्पीशीज़ है। तो जब दोनों सेम ही स्पीशी बन सकती हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास जो मिथाइल है वो होमोटोपिक है और दोनों मिथाइल एक ही जगह पे पीक शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनएंशियोटोपिक ग्रुप्स। इनएंशियोटोपिक ग्रुप्स में हमारे पास क्या होता है कि दो ऐसे ग्रुप्स या दो ऐसे प्रोटोन ग्रुप्स की बात तब करेंगे जब हम मिथाइल मिथाइल की बात कर रहे हैं, और प्रोटॉन्स की बात तब करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे दो प्रोटॉन्स रखे हैं HA और HB, ठीक है। अब इनएंशियोटोपिक प्रोटॉन हमारे पास क्या होंगे कि इसके अंदर जिस प्रोटॉन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, यानी एक X ग्रुप है और एक Y ग्रुप है, ठीक है। अब X ग्रुप है और एक Y ग्रुप है, तो जब आप जो है वो HA को रिप्लेस कर रहे हो किसी ग्रुप A के साथ या HB को रिप्लेस एक टाइम पे कर रहे हो A के साथ, तो एज ए रिजल्ट दो ऐसी स्पीशी बनेगी ये दोनों कायरल नेचर की, और ये कायरल नेचर के साथ होने के साथ साथ ये क्या है, हमारे पास ये इनेंशियोमर है एक दूसरे का, क्योंकि हमारे पास ये मिरर इमेजेस है एक दूसरे की, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। आप कह सकते हैं कि इनेंशियोमर्स की फॉर्मेशन हुई है, और जब इनेंशियोमर्स की फॉर्मेशन होगी तो ये हमारे पास इनेंशियोटोपिक ग्रुप्स या इनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाएंगे। अब इस केस में भी हमारे पास वो वाले प्रोटॉन जो इनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं या वो वाले मिथाइल जो इनेंशियोटोपिक ग्रुप्स हैं वो सेम जगह पे पीक शो करेंगे। अब पीछे वाली एग्जांपल आप देख ले, पहले हमने वहाँ इस कार्बन के ऊपर लगे मिथाइल को स्टडी किया था और ये दोनों हमारे पास निकले थे होमोटोपिक मिथाइल्स, लेकिन अगर आप इस प्रोटॉन को देखें तो इसमें हमारे पास कार्बन जिसके साथ प्रोटॉन अटैच है फर्दर एक OH ग्रुप के साथ अटैच है और एक बल्कि ग्रुप के साथ अटैच है, और दोनों जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। और इन दोनों में से H में से अगर HA को किसी ग्रुप के साथ रिप्लेस भी कर दिया जाए तो हमारे पास दोनों जो है वो कायरल ग्रुप वो स्पीशीज़ जो है वो जनरेट होंगी, तो यू कैन से कि हमारे पास इनेंशियोमर्स बनेंगे, और जब इनेंशियोमर्स बनेंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों प्रोटॉन इनेंशियोम टॉपिक जो प्रोटॉन्स हैं, और इस वजह से हमारे पास दोनों प्रोटॉन जो है वो आइसोक्रोनस नेचर के होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है ना वो डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन है, ठीक है, और या डाइस्टीरियोटोपिक ग्रुप्स हैं। इस केस में हमारे पास क्या होता है कि प्रोटॉन की जो रिप्लेसमेंट किसी ग्रुप के साथ करवाने पे हमारे पास क्या बनते हैं, डाइस्टीरियो मर्स बनते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक स्पीशी है, इसके अंदर हमारे पास एक नीचे ग्रुप लगा हुआ है X और एक Y स्टार है। अब Y स्टार क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर स्टीरियो सेंटर है, यानी हमारे पास जिस कार्बन के साथ HA और HB अटैच है ना वो कार्बन एक फर्दर एक कायरल सेंटर से अटैच है। तो जब वो एक कायरल सेंटर के साथ अटैच होगी ना तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, एक ये स्पीशी बनी, अब एक कायरल सेंटर न्यू जनरेट हो गया ये वाला,
एक कायरल सेंटर ये वाला जनरेट हो गया और दूसरा कायरल सेंटर वाई वाला था। इसी तरह एक कायरल सेंटर ये और दूसरा ये। अब एक जो कायरल सेंटर है वो नॉन सुपर, जो ऊपर वाला है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है और ये सुपर इम्पोजेबल है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो ऐसी जो स्पीशी है वो डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ठीक है, तो दो हमारे पास कायरल सेंटर हो गए जिसकी वजह से डायस्टेरियोमर्स जो है वो जनरेट हो गए। जब डायस्टेरियोमर्स जिन केसेस में जनरेट हो सकते हैं ना मेंटल सब्स्टिट्यूशन टेस्ट के नतीजे में, वो हमारे पास जो ग्रुप्स या एटम्स हैं वो डायस्टेरियोटोपिक ग्रुप्स कहलाते हैं या डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं, और वो जो है वो डिफरेंट जगह पे जो है वो अपनी पीक देंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये मिथाइल ग्रुप है और एक ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब ये जिस कार्बन के साथ अटैच है, इनमें ये जो फर्दर कार्बन है एक कायरल सेंटर के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है? कायरल सेंटर के साथ। अब अगर आप कोई सब्स्टिट्यूशन टेस्ट लगाएं, इस मिथाइल की जगह आपने इथाइल ग्रुप लगा दिए, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ भी कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा और एक कायरल सेंटर ऑलरेडी है। तो हमारे पास दो तरह की स्पीशी बनने के चांसेस यानी डायस्टेरियोमर्स बनने के चांसेस हैं। एज ए रिजल्ट यू कैन से कि हमारे पास ये दोनों मिथाइल्स क्या हैं, डायस्टेरियोटोपिक मिथाइल्स हैं, यानी दोनों मिथाइल एक जगह पे पीक नहीं देंगे, और इसके स्पेक्ट्रा हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर आप इन दोनों प्रोटॉन्स को देखो तो ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर जो है वो इस स्पीशी के साथ अटैच है और एक OH के साथ अटैच है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन कैसे हो सकते हैं। ये डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन तब होंगे जब साथ वाला जो कार्बन है वो प्रोकायरल हो। प्रोकायरल वाला जो है वो आपने पहले भी पढ़ी होगी डेफिनेशन, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि कायरल सेंटर जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट यू कैन से कि हमारे पास ये भी जो है वो डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन्स हो सकते हैं। अब इसकी आगे एग्जांपल यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये आप देख लें कि हमारे पास ये है और इस कार्बन के साथ लगे प्रोटॉन्स को आप स्टडी करें, और ये एक Z के साथ अटैच है और एक इसके साथ अटैच है। ठीक है, अब दोनों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और ये वाला जो है वो आपके पास कायरल सेंटर है और एक ऑलरेडी कायरल सेंटर मौजूद है और एक यहाँ पे बन जाएगा। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, डायस्टेरियोटोपिक जो है वो ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, दोनों प्रोटॉन्स जो है वो डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन्स होंगे। इसी तरह अगर आप इनको स्टडी करो इन वाले दो को, तो एज ए रिजल्ट आपको यहाँ से पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे इस कार्बन के इधर वाली साइड पे एक Z ग्रुप है और यहाँ वाली साइड पे हमारे पास एक और ग्रुप है जो कि यहाँ पे कायरल सेंटर रखता है। तो एज रिजल्ट एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो सकता है। तो ये भी हमारे पास डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन्स होंगे। स्पेक्ट्रा जब सॉल्व करते हैं डायस्टेरियोटोपिक जिनके अंदर ग्रुप्स मौजूद है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन्स वाले जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनको। जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस कार्बन के साथ क्या है, 2 प्रोटॉन्स अटैच है, HC एंड HD। एंड इसके जो ये जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ वाली कार्बन, लाइक ये वाली जो कार्बन है ये हमारे पास क्या है, कायरल सेंटर है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास कायरल सेंटर जो है उसके साथ वाले कार्बन के ऊपर दो ग्रुप्स अटैच हो, जैसे कि यहाँ पे एक कायरल सेंटर था ये वाला। ठीक है, इस कायरल सेंटर के साथ जो कार्बन था उसके ऊपर 2 प्रोटॉन्स अटैच थे, और वो जो दोनों प्रोटॉन्स हैं हमारे पास क्या होते हैं, डायस्टेरियोटोपिक इन नेचर होते हैं, मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो सेम इज द केस हियर। यहाँ पर हमारे पास HC एंड HD आर नॉन इक्विवेलेंट इन नेचर, और वो हमारे पास क्या देंगे, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा जो है वो देंगे। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर का जो है वो स्पेक्ट्रा देंगे, वो हमारे पास कैसे आएगा, जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास डबलेट ऑफ डबलेट, ट्रिपलेट ऑफ डबलेट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस तरह का देंगे। अब ये एक्चुअली देंगे किस तरह की, उसकी शेप कैसी होगी, इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको पहले समझाना चाहूँगी एक डायग्राम जो कि हमारे पास कहलाती है स्प्लिटिंग डायग्राम। ठीक है, अब स्प्लिटिंग डायग्राम में कुछ क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक कंपाउंड सेलेक्ट किया 4-methyl-2-pentanol। इस केस में आपके पास HA एंड HP आर नॉन इक्विवेलेंट नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कायरल सेंटर नियर बाय। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये कायरल सेंटर है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, HA और HB जो है हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट नेचर होंगे। अब जो मेन आपने चीज़ समझनी है वो ये है कि हमारे पास किसके साथ कपलिंग ज़्यादा है, किसके साथ कपलिंग कम है, और एज ए रिजल्ट स्प्लिटिंग पैटर्न किस तरह का होगा। मेन इज द थिंग इज दैट। अब हमारे पास जो है वो आपको ना एक्चुअली जब आपको पेपर में क्वेश्चंस वगैरह आ रहे होते हैं तो मोस्टली आपको कपलिंग वैल्यू दी होती है, अनलेस और अनटिल कि आपके पास बहुत ही जो है वो इजी सा कंपाउंड हो जिसकी J जो कपलिंग वैल्यूज़ है वो आपको ऑलरेडी आती हो, लेकिन इस तरह के कंपाउंड से मोस्टली दी होती है। अब HA है एंड HB है, HA एंड HB को अगर आप कंसीडर करो तो HA विल कपल विद HB। ओके, HA क्या करेगा, HB के साथ भी कपल कर सकता है क्योंकि बोथ आर मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट इन नेचर। HA और किसके साथ कपल कर सकता है, साथ वाले कार्बन पे मौजूद HC के साथ, जो कि N+1 रूल के अकॉर्डिंग जैसे हम करते होते थे। HA और किसके साथ कपल कर सकता है, D के साथ। ओके, तो 3 प्रोटॉन्स के साथ HA की कपलिंग हो सकती है,
सी, एच बी एंड एच डी, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये चीज़ पता हो कि किसके साथ कपलिंग की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू किसके साथ कितनी ज़्यादा होगी। अब कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया था J2 कपलिंग, J3 कपलिंग, JN कपलिंग के बारे में, लेकिन जो ज़्यादा हमारे पास कपलिंग की कांस्टेंट की वैल्यू तब आती है जब ग्रुप्स एक दूसरे के करीब हो, ओके। अब जैसे हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा आपके पास कपलिंग किस में होगी, एच ए की सबसे ज़्यादा कपलिंग होगी बी के साथ, ओके। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एच ए किसके साथ सबसे ज़्यादा कपलिंग शो करेगा, बी के साथ। वाई, बिकॉज बोथ आर जेमिनल प्रोटॉन्स, और जेमिनल प्रोटॉन हमारे पास शो करते हैं J2 कपलिंग, और J2 कपलिंग जो है हमारे पास सबसे हाईएस्ट होगी, यानी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ भी दी हुई है, JAB इज 13.7। जबकि अगर आप ए और डी को देखो, ए और डी हमारे पास किस तरह इनका रिलेशन है, ये हमारे पास है 1, 2 एंड 3, इट इज़ J3 कपलिंग। और इसी तरह हमारे पास एच ए की जो एच सी के साथ कपलिंग है वो भी है J3 कपलिंग, और J3 कपलिंग की वैल्यू कम होती है, J2 कपलिंग की जो वैल्यू वो हमारे पास हाई ज़्यादा होती है। अब इसके हिसाब से इन्होंने साथ आपको वैल्यूज़ भी दे दी कि JAD जो है वो हमारे पास 8.3 है, JAC हमारे पास 5.9 है, और सबसे हाईएस्ट पे आपकी वैल्यू जा रही है JAB की। अब इसके अकॉर्डिंग आपकी एक डायग्राम बनेगी दैट विल डिसाइड कि आपका जो स्प्लिटिंग का पैटर्न है उसकी शक्ल किस तरह की होगी। मैं अभी आपको ना ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हमारे पास नीचे स्पेक्ट्रा किस नेचर का आएगा, ओके। ये हमारे पास था, और हमने ये डिसाइड कर लिया कि किसके साथ ये कपल करेगा, 3 के साथ कपल करेगा, ए की बी के साथ सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। एज ए रिजल्ट आप ये कंसीडर करें, आपने एक ना डायग्राम सी बनानी है, आपने कंसीडर करना है ये आपका एच ए है, ओके। एच ए के लिए आपने एक लाइन ड्रा करनी है। व्हाट इज दिस लाइन इंडिकेटिंग कि लेट्स सपोज आपका ये स्पेक्ट्रम का ये जो स्ट्रेट लाइन है, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं मुझसे बनी, ये आपकी है स्ट्रेट लाइन, ओके। सो ये आपका है एच ए, ठीक है। यू आर कंसिडरिंग कि हमारे पास ये जो एच ए है ये यहाँ पे सिग्नल देगा, लाइक यू आर कंसिडरिंग कि हमारे पास यहाँ पे एक सिग्नल आएगा, एक पीक आएगा, ओके। ये इसके हिसाब से लाइक ये हमारे पास जो स्प्लिटिंग करने के बाद ये जो डायग्राम सी बन रही है, इसकी हर जो पीक इस तरह नीचे को शो हो रही है वो शो करिए कि नीचे यहाँ पे कोई सिग्नल है, ओके। सो अब हमने क्या देखा कि एच ए की जो है वो बी के साथ सबसे ज़्यादा कपलिंग हो रही है, सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। अब एक जो पीक है उसके नेबर में है एक प्रोटॉन, ठीक है। एक प्रोटॉन होने की वजह से ये दो में स्प्लिट कर जाएगा, ओके। जे ए बी जो है वो दो में क्यों स्प्लिट किया कि ए के करीब जो बी है वो हमारे पास उसकी वजह से वो किस में स्प्लिट कर गया, दो में स्प्लिट कर गया, ओके। उसके बाद आपके पास ये स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा हुई, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज 13.7 मिलीमीटर है, ओके। अब आपने फर्दर क्या किया, ये आपके पास एक पीक आ गई और एक ये आ गई। अगर हमारे पास ये एच सी भी ना होता और एच डी भी ना होता तो हमारे पास ये डबलेट सिंपल शो कर देता, लेकिन अब क्या हुआ, इसके पास सी भी है, इसके पास डी भी है, डी के साथ ये ज़्यादा कपलिंग शो कर रहा है नेक्स्ट सेकंड नंबर पे। फर्दर कपलिंग है 8.3, तो ये हमारे पास ये जो इसका हमारे पास ये आ रही थी पीक टाइप जो आ रहा था, ये क्या करेगी, ये भी हमारे पास दो में स्प्लिट कर जाएगी, क्योंकि इसके नेबर में एक तरह की कपलिंग कॉन्स्टेंट वाला एक ही प्रोटॉन है, डी वाला, यानी 8.3 है हमारे पास, एक 8.3 वैल्यू वाला सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो ये फर्दर हमारे पास क्या कर जाएगी, डबलेट में जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, ओके। और इसके दरमियान वाला जो डिस्टेंस है वो 8.3 होना चाहिए, ओके। 8.3 मिलीमीटर, हमने मिलीमीटर सेट किया था ना उसके अकॉर्डिंग। ऊपर वाले में कितना था 13.7, देन हमारे पास क्या 8.3। इसको बनाने का अच्छा तरीका ये है कि आपने यहाँ से ये आपने पॉइंट मेजर कर लिया, 8.3 का हाफ आप उधर उतना उधर गए, उतना उधर गए, एज रिजल्ट आपने जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे क्या कर ली, लाइन लगा ली, ओके। यानी इसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग, ओके। अब ये आपने दोनों तरफ की जो ये डबलेट के दोनों पार्ट से दोनों को ऐसे कर लिया। नेक्स्ट आपके पास कपलिंग हो रही है एच ए की एच सी के साथ, और इसके अकॉर्डिंग ये फर्दर 5.9 हर्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी कपलिंग शो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट वाली जो हर वाली पीक है वो दो दो में डिवाइड हो जाएगी। एज ए रिजल्ट यू कैन से कि हमारे पास एक्चुअली क्या था, मेन हमारे पास ये था डबलेट, ठीक है। तो डबलेट आपकी किस ये आना हमने सोचा था ये डबलेट देगा, लेकिन इसने क्या किया, ये फर्दर क्या कर गया, स्प्लिट कर गया। फर्दर वो स्प्लिट कैसे किया, इसको अगर आप देखें तो ये कुछ यूँ आएगा, एक्चुअली सिग्नल्स कैसे आएंगे, कि ये हमारे पास है आपका, मैं इधर ये ड्रा करती हूँ, इस कलर से कर लेते हैं। ये है आपकी नीचे स्ट्रेट लाइन, ओके। स्ट्रेट वैसे बनी नहीं है, और हमारे पास क्या है कि ये आपके जो है वो इधर इधर ये इसके करस्पॉन्डिंग आपकी पीक्स आएंगी, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आपकी एक पीक आपकी यहाँ पे आएगी, एक आपकी यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी, सिमिलरली एक यहाँ पे, ये इसके करीब एक होगी, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ओके। तो इस तरह के आपकी पीक्स आएंगी, लेकिन इसको शो हमने कैसे करना है, डबलेट डबलेट
ओ फॉर डबलेट, ओ फॉर डबलेट, ठीक है, डबलेट ऑफ डबलेट ऑफ डबलेट, यानी डी डी डी, यानी एक दफ़ा डबलेट 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 में कन्वर्ट हुई, देन वो वाली जो डबलेट है वो भी आगे से डबलेट डबलेट में कन्वर्ट हुई। तो आपने कैसे शो इसको करना है, यानी ये कुछ यूँ है कि आपका एक डबलेट है, उसकी ये वाली पीक जो है वो डबलेट में कन्वर्ट हुई, लाइक इस तरह, और ये जो पीक्स है ये फर्दर जो है वो डबलेट में कन्वर्ट हुई इन दिस वे। ओके, यानी हमारे पास जो है वो डबलेट ऑफ डबलेट ऑफ डबलेट जनरेट होगी। तो इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनाऊंगी, जब आप कॉपी पेंसिल पे बना रहे होते हो तो बहुत इजीली जो ये है वो बन जाती हैं। कुछ यूँ। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा इस तरह कर ले ऐसे, ये हमारे पास क्या है, डबलेट ऑफ डबलेट ऑफ डबलेट, ठीक है, ये हमारे पास मेन डबलेट है, उसकी फर्दर हमारे पास ये डबलेट में कन्वर्ट हुई है, ये दो पार्ट्स में, और वो भी आगे से दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारे पास है डबलेट ऑफ डबलेट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक स्पेक्ट्रा आ गया। इसी तरह हमारे पास ये, अगर आप दूसरे को देखें, इसके अंदर भी क्या होगा, एच बी जो है वो ए के साथ कपल कर रहा है सबसे ज़्यादा 13.7, बी ए, उसके बाद वो सी के साथ कपल कर रहा है 8.3, एंड देन हमारे पास 4.9 आ रही है डी के साथ। तो उसके हिसाब से हमारे पास ये डबलेट ऑफ डबलेट ऑफ डबलेट देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ये वाले कंपाउंड के बारे में, ठीक है, जिसको हमने छोड़ दिया था। एच सी और एच बी है, ठीक है। एच सी जो है वो किसके साथ, बी डी के साथ सबसे ज़्यादा कपलिंग शो करेगा, तो इससे एक डबलेट बन गई। एच सी जो है वो एच एफ के साथ भी कपल करेगा, तो ये डबलेट ऑफ डबलेट बनेगी, यानी कुछ यूँ जो है हमारे पास इसके सिग्नल्स आएंगे। तो हेयर यू कैन सी, ये हमारे पास क्या है, ये डी का हमने बनाया डबलेट ऑफ डबलेट, ओके, डबलेट ऑफ डबलेट। तो ये इसी तरह इसने सिग्नल शो किया, ये इसकी एक डबलेट है और एक इसकी ये डबलेट है, तो ओवरऑल ये डबलेट है, ये फर्दर डबलेट डबलेट में कन्वर्ट हो गया। एच सी भी क्या करेगा, हमने एच डी देख लिया था, एच सी का भी यही सीन है। इसने क्या किया, डी के साथ कपल किया, एच एफ के साथ कपल किया, लेकिन डी के साथ कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज़्यादा थी, एफ के साथ कम थी, तो इसने डबलेट ऑफ डबलेट शो किया। एच बी की अगर हम बात करें, ये हमारे पास एच बी है, मिथाइल ग्रुप, इसके नियर बाय में है दो प्रोटॉन, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिपलेट शो करेगा। ये तीनों प्रोटॉन जब इक्विवेलेंट इन नेचर के है, तो ये हमारे पास इसके लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ये हमारे पास ट्रिपलेट शो करेगा। एच ई जो है, ये दो प्रोटॉन्स है, इनके नेबर में थ्री प्रोटॉन्स है, तो ये देगा क्वार्टेट, ठीक है। तो एच ई जो है हमारे पास क्वार्टेट देगा, यानी चार सिग्नल्स देगा। एच एफ के नेबर में हमारे पास क्या है, दो प्रोटॉन्स है, ये ट्रिपलेट देगा। उसके साथ साथ हमारे नहीं, एच एफ जो है उसके यहाँ पे हमारे पास थ्री मिथाइल के भी हैं, दो ये भी हैं, टोटल 5 है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लेट देगा, ये डिस्टोर्टेड से इसके पास मल्टीप्लेट आई हुई है, ओके। तो हमारे पास ये ओवरऑल इसका स्पेक्ट्रा जो है वो आ जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर क्या है, इसको अगर आप देखें तो ये बहुत ही आसान एग्जांपल है। इसके अंदर आपके पास दो प्रोटॉन है, एच एफ और एच जी, अगर आप देखें इनके पास है एक कायरल सेंटर, और इस कायरल सेंटर की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास एच एफ और एच डी हमारे पास क्या है, डायस्टेरियोटोपिक इन नेचर है। अब एच एफ और एच जी को अगर आप देखें तो एच एफ जो वो कपल कर सकता है एच जी के साथ, इसी तरह एच एफ कपल कर सकता है एच बी के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादा इसकी कपलिंग किसके साथ होगी, जेमिनल प्रोटॉन्स की एक दूसरे के साथ होती है। तो ये हमारे पास एक दफ़ा मेन पीक जो है वो इससे शो कर दी, देन हमारे पास ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगा दो के अंदर, तो ये डबलेट ऑफ डबलेट शो करता है हमारे पास क्या, एच एफ। इसी तरह आपके पास जो एच जी है ये भी शो करेगा डबलेट ऑफ डबलेट, ठीक है। अगर आप ये देखें ना, ये हमारे पास है एच एफ का और ये एच जी का, तो ये दोनों जो है वो डबलेट ऑफ डबलेट शो कर रहे हैं, ये शो हो रहा है इसका। उसके बाद अगर आप बात करें एच ई की, ठीक है, एच ई के केस में क्या है, नेबर के अंदर एच सी है, एक प्रोटॉन है, तो ये क्या शो करेगा, डबलेट शो करेगा, दिस वन। उसके बाद हम बात करते हैं एच डी एंड एच सी की, कि वो अपना बिहेवियर कैसे शो करेंगे। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एच सी और एच डी है ना, अगर इसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा के ऊपर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो किस नेचर के ये जो है वो शो करता है। जो डी है ना हमारे पास, वो सिर्फ कपल कर सकता है सी के साथ, ओके। तो ये तो डी जो है वो सिंपली शो कर देता है डबलेट, ओके, ये शो कर देता है डबलेट। लेकिन हमारे पास जो है ना एच सी, जिसके नियर बाय में हमारे पास एक कायरल सेंटर है, वो क्या करता है, एच सी जो है वो इसके साथ भी कपलिंग शो कर रहा है और इसके साथ भी कपलिंग शो कर रहा है, डी के साथ भी। लेकिन सी की जो कपलिंग है वो ई के साथ
डिफरेंट वो है, और हमारे पास जो है वो डी के साथ डिफरेंट है। अगर हम देखें तो ज़्यादा इसकी कपलिंग किसके साथ है, सी की डी के साथ पॉसिबल है। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये इस तरह करके स्प्लिट हो जाता है, लेकिन सी ई के साथ उसकी थोड़ी सी कम है, तो ये इस तरह स्प्लिट हो जाता है। ये डबलेट ऑफ डबलेट शो करता है इंस्टेड ऑफ शोइंग ट्रिपलेट। आप सोच रहे होंगे यहाँ ट्रिपलेट है क्योंकि इसके नेबर में 2 प्रोटॉन है, एक सी के पास एक डी है और एक ई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कायरल सेंटर की प्रेजेंस की वजह से उसकी इसके साथ डिफरेंट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डी के साथ डिफरेंट है, क्योंकि बोथ प्रोटोन आर इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, एज ए रिजल्ट हमारे पास ये डबलेट ऑफ डबलेट जो है वो शो करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। हमारे पास ये जो अभी भी हमने पढ़ा, जिसके अंदर ट्री डायग्राम हमने बनाई, वो किसके अंदर रिक्वायर होती है, वो एक्चुअली रिक्वायर होती है इस तरह के प्रोटॉन्स के अंदर जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं होते। ओके, और हमारे पास मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं होते और वो एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि हमारे पास एच ए और एच बी थे। उसके साथ साथ हमारे पास इनकी कपलिंग कॉन्स्टेंट, यानी ये एच एक एच सी से कपल करेगा उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, एच बी एच सी के साथ कपल करेगा उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी इनके हमारे पास ए का सी के साथ और जो बी का सी के साथ कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू वो भी डिफरेंट है। तो ऐसी कन्फर्मेशन के लिए आपको ट्री डायग्राम जो यानी हमारे पास ये स्प्लिटिंग डायग्राम जो है वो रिक्वायर होती है। लेकिन दूसरा हमारे पास जो n+1 रूल है वो सिंपल होता है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिसके अंदर आपको देखते हो जैसे CH3 के नेबर में 2 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये हम कह देते हैं ये ट्रिपलेट शो करता है, क्यों? ठीक है, और वो क्यों शो करता है, क्योंकि इसके नेबर में 2 है, तो n की वैल्यू 2 है और +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये उस केस में होता है जिसमें फ्री रोटेशन हो, मैग्नेटिकली प्रोटॉन इक्विवेलेंट इन नेचर के हो, लेकिन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं हो तो उनके लिए ट्री डायग्राम रिक्वायर होती है, क्योंकि दे हैव अ बायस कन्फर्मेशन। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक ही ग्रुप के अंदर नॉन इक्विवेलेंस कैसे देखी जाती है, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल देखी, और इसको हम देखते हैं फिर दोबारा वही बताते हुए कि किस तरह हम ट्री डायग्राम लगाएंगे और n+1 किस तरह फेल हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें HC को देखें, इस कंपाउंड के अंदर HC के नेबर में जिस कार्बन है उसके पास है 2 प्रोटॉन। ओके, अब ये जो दोनों प्रोटॉन है, इन 2 प्रोटॉन की वजह से HC को शो करनी चाहिए थी ट्रिपलेट, लेकिन HC क्या शो कर रहा है, अगर आप देखें तो ये शो कर रहा है डबलेट ऑफ डबलेट। अब इसकी नेचर ऐसी क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं है, फ्री रोटेशन नहीं है। अब मैंने आपको क्या कहा था, जहाँ फ्री रोटेशन नहीं होती वो प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट नहीं होते, वो इस जगह पे फिक्स्ड है। तो हमारे पास ये क्योंकि फ्री रोटेट नहीं कर सकते, तो इस ये जो एच बी है वो डिफरेंट इफेक्ट जो है एक्सपीरियंस करेगा, एच सी का एच ए डिफरेंट करेगा, एज ए रिजल्ट उनकी कपलिंग कांस्टेंट के लिए एक जैसी हो ही नहीं सकती। तो एच सी जो है वो एक दफ़ा कपल करेगा बी के साथ, एच सी एक दफ़ा कपल करेगा ए के साथ, और इसकी कपलिंग कांस्टेंट की वजह डिफरेंट है। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप का जो है वो शो करेगा बिहेवियर, और हमारे पास n+1 रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। अब एच सी के जो नेबर में हमारे पास बी था उसके साथ इसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू थी ज़्यादा। ठीक है, बी के साथ वो ज़्यादा कपल कर रहा था, तो हमारे पास JBC के अकॉर्डिंग पहले हमारे पास स्प्लिटिंग होगी, 1 जो है वो 2 में स्प्लिट कर जाएगा सिग्नल, देन हमारे पास फर्दर किस में स्प्लिट कर जाएगा, वो अगेन 1 1 में डबलेट डबलेट में स्प्लिट कर जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास सी जो है वो ए के साथ भी कपलिंग शो कर रहा है। एज ए रिजल्ट हमारे पास डबलेट ऑफ डबलेट बनेगी। इसी तरह अगर आप HB को देखो, बी ज़्यादा कपलिंग किसके साथ शो कर रहा है, जेमिनल प्रोटॉन के साथ। ठीक है, तो जेमिनल प्रोटॉन के साथ वो कपलिंग शो कर रहा है, तो बी जो है वो पहले ए के अकॉर्डिंग स्प्लिट होगा, ओके, देन वो स्प्लिट होगा सी के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास डबलेट ऑफ डबलेट जनरेट हो जाएगी। देन हमारे पास जो एच ए है उसके केस में भी सबसे ज़्यादा कपलिंग है बी के साथ, देन सी के साथ, पहले वो बी के अकॉर्डिंग स्प्लिट होगा उसका सिग्नल, देन वो सी के साथ जो है स्प्लिट करेगा। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये हमारे पास जैसे ए सी के अंदर जो कपलिंग हुई ना, ये 2 सिग्नल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है और इन 2 का वो सेम होगा, इसका और इसका डिस्टेंस सेम होगा, ए बी का और बी ए का ये सिग्नल सेम होगा, यानी हमारे पास जो प्रोटॉन जो है वो आपस में कपल कर रहे होते हैं उनका जो कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो सेम होती है, तो उसके भी यहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास कौन से प्रोटॉन नियर बाय में। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो ये अब आपने देखना था कि A B और C, तो सबको मैंने आपको बता दिया किस तरह तीनों की जो है वो डबलेट ऑफ डबलेट जो है वो शो हो रही है। अब मसला ये आया, तीनों की तो है डबलेट ऑफ डबलेट, और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा जो है वो किसका है, सिग्नल किसका है। ओके, तो उसको आइडेंटिफाई करने पहले तो वो आप सी को देख लो ना, सी को तो आप इजीली वो रिमूव कर सकते हो उस लिस्ट में से कन्फ्यूजन वाली, क्योंकि एच सी जो है वो दूसरी साइड पे फिनाइल वाली साइड पे ये हाई केमिकल शिफ्ट की वैल्यू शो करेगा और वो डाउन फील्ड शो होगा। मसला एक्चुअली आता है एच ए और एच पी के दरमियान।
अब HA और HB इन दोनों के दरमियान आपने जो फ़र्क करना है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास इन दोनों पीक्स के दरमियान ये वाला और इन दोनों के दरमियान, और एक हमारे पास ये डिस्टेंस है इन दोनों पीक्स के दरमियान और इस डबलेट के दरमियान, ये डबलेट ऑफ डबलेट के आगे वाली जो उनके डिस्टेंस है वो। तो आप उसकी जो वो है ना वैल्यूज़ उससे मैच करके आप देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ए के केस में जो हमारे पास फर्दर जो स्प्लिटिंग हुई है, ये हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा JAC का। ओके, तो ये हमारे पास अगर 2.6 हर्ट्स है तो हमारे पास ये सिग्नल हो गया ए का। अगर यही हमारे पास जो है वो शो कर रहा होता 4 हर्ट्स का डिस्टेंस, तो हम कह देते हैं कि ये क्या है, ये बी प्रोटॉन है। तो इस जे की वैल्यू से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सिग्नल किसका है। ओके, तो आपके पास अगर जे, क्योंकि आपके पास जब डाटा आता है तो आपके पास सारी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो वो आई होती है, तो आप उधर से जो वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास जे की वैल्यू ये है, इस सिग्नल में ये है, ये दो प्रोटॉन्स हैं वो किस तरह एक दूसरे के करीब हैं, और हमारे पास कौन सा सिग्नल किस प्रोटॉन का है। तो आप इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसको सोल्व करने के लिए आप जो है ट्री डायग्राम का यूज़ करते हो, नॉट N+1 रूल, क्योंकि इसके अंदर N+1 रूल नहीं लग सकता। और क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि वो हमारे पास प्रोटॉन जो है वो नॉन इक्विवेलेंट नेचर है, एक ही ग्रुप के अंदर मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंस प्रेजेंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस अल्कीन। इस अल्कीन के अंदर भी हमारे पास ये दो प्रोटॉन अटैच हैं सिंगल कार्बन के साथ, बोथ आर मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट, क्योंकि रोटेशन फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ए जो है वो कपल कर रहा है बी के साथ, ए एक दफ़ा कपल कर रहा है सी के साथ, एज ए रिजल्ट हमारे पास ए जो है वो डबलेट ऑफ डबलेट देगा। ओके, डबलेट ऑफ डबलेट देगा। HB भी हमारे पास सेम इसी तरह ए के साथ कपल कर रहा है, सी के साथ कपल कर रहा है, ये भी डबलेट ऑफ डबलेट देगा। एंड सेम इज द केस विद HC। तो इसमें भी सेम आप उसी तरह आप इसके दरमियान वाले डिस्टेंस को मेजर करते हुए लिटरेचर से मैच करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका कौन सा प्रोटॉन कौन सा सिग्नल दे रहा है। इसका तो इश्यू नहीं होता सी का, क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट नेचर का है, ये हमारे पास जो है वो केमिकली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू HA एंड HB। तो ये और बिहेवियर शो करेगा, लेकिन मसला होता है इन दोनों का जो है वो करने का। तो इन दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग कांस्टेंट वैल्यूज़। सो आज का ये लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको अल्कीन की एग्जांपल बताऊंगी, उससे नेक्स्ट लेक्चर के हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्पेक्ट्रा सोल्व करेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आप कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स हैं वो मैं अंदर एंटर कर लूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।